गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोमा खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आर.डी. शर्मा की बुक में आपको मिलेंगे। इतने सारे एक्सरसाइज, इतने सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाने वाली है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी साथ साथ मैंने अपलोड किए हैं, आप व्यू कर सकते हैं। बिफोर वॉचिंग दिस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 70 किलोमीटर्स दूर है पॉइंट ए एंड बी। मान लीजिए ये एक हाईवे है, या एक लोकेशन यहाँ है, एक लोकेशन यहाँ है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। दे आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 70 किलोमीटर्स। तो आप मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस इज गिवन टू बी 70 किलोमीटर्स। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। सो लेट्स ड्रॉ द कार्स। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये दोनों कार्स स्टार्ट्स होती है इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने का यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर ये ट्रैवल करती है एक ही डायरेक्शन में, लेट्स से ये दोनों इस तरफ चलने लगती है, यहाँ से भी चलना स्टार्ट हुई और यहाँ से कार बी चलना स्टार्ट हुई, ये होगा ना सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं होता है, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही तरफ जाना है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस था 70 किलोमीटर्स, दोनों इस डायरेक्शन में चल के जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। तो ये दोनों कार्स जो है ना 7 आवर्स में एक दूसरे को मीट कर जाती है ना। मान लीजिए हमने इस तरफ ट्रैवल करवाया तो ये दोनों कार एक दूसरे से मीट करेंगी कब, 7 आवर्स में। 7 आवर्स के अंदर कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना। तो यहाँ से स्पीड समझ आ रही है ना, कार ए की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और कार बी की स्पीड होगी थोड़ी सी कम। अच्छा, यहाँ पर ना 7 आवर्स के बारे में बात हो रही है। अब एक काम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि कार ए की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। हम ये स्पीड को क्यों अज्यूम करें, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में ना यही कहा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। हमें दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है और हम जानते हैं कि हमें जो फाइंड आउट करना होता है ना, हम वही अज्यूम करते हैं। हम मान लेते हैं कार ए की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, है ना। क्लियर। अगर यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर ट्रैवल की स्पीड से ट्रैवल किया कार ए ने और कार बी ने यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। डिस्टेंस क्या होता है, किस किस को याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखो कार ए ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड थी x किलोमीटर और कितने टाइम में किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 आवर में ट्रैवल किया। और कार बी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कार बी ने ट्रैवल किया y किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ही गई है ना y किलोमीटर का डिस्टेंस, और कितने टाइम में ट्रैवल किया, वही 7 आवर्स में, क्योंकि 7 आवर्स के बाद दोनों एक ही जगह पहुँच चुकी थी। इतना क्लियर है। आपको इस क्वेश्चन में करना ये है कि आपको ना डिस्टेंस के अंदर कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर पूछा जाएगा स्पीड बताइए दोनों कार की, लेकिन हमारी कैलकुलेशन डिस्टेंस में होगी। हम स्पीड को अज्यूम कर लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया 7x और 7y। अब हम देखते हैं क्यों हम इसको डिस्टेंस को ट्रैवल, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है इसको क्यों मेजर कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि अगर हम इस टोटल में से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस किसका है, x का डिस्टेंस है, यानी कार ए का डिस्टेंस है, उसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो क्या सिर्फ हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं बचेगा जो हमें पता है 70 किलोमीटर्स। आया समझ। फिर से देखें क्या किया हमने माइनस किया यहाँ पर कार ए के डिस्टेंस को, जिसका ना मतलब हुआ 7x।
उसमें से माइनस किया हमने कार बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया 7y। इतना बड़ा डिस्टेंस और इतना छोटा डिस्टेंस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा 70 किलोमीटर। यही हुआ ना, देख लीजिए इतने में से इतना हटा देंगे तो इतना बचेगा, 70 किलोमीटर्स बचेगा। इसका मतलब 7x माइनस 7y की जो वैल्यू है ना वो 70 है, और यहीं से बन जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इतना है क्लियर? फिर से देखते हैं हमें क्या करना है। आई नो ये थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने भी अपने टाइमिंग किए हुए क्वेश्चंस व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो देखते हैं क्या कहते हैं। ए और बी दो ऐसे पॉइंट है एक हाईवे पर जिनके बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स, राइट। अब ये जो 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस पर दो अलग अलग कार्स खड़ी हुई है, एक कार ए पर एक कार बी पर। दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। एक डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब ये हुआ कि दोनों एक के पीछे एक चली जा रही है ना। जब इस तरह से दोनों कार ट्रैवल करती है तो ऑब्वियस सी बात है एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी। जो ज़्यादा स्पीड वाली कार है और जो कम स्पीड वाली कार है वो दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद कभी ना कभी तो मिलेंगी। तो जब ये मीट करती है 7 घंटे में कार ए कार बी को मीट कर जाती है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से चलने वाली कार और यहाँ से चलने वाली कार 7 घंटे बाद मिल जाती है। क्वेश्चन समझ आया इतना? अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसकी स्पीड को मान लिया x, इसको मान लिया y। स्पीड को क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन के एंड में हमसे स्पीड ही पूछी गई है, और जो हमसे पूछा जाता है हम उसी को अज्यूम करते हैं x और y। तो यहाँ पर हमने दोनों की स्पीड को अलग अलग अज्यूम कर लिया, एक को मान लिया कि एक की स्पीड है x और एक की स्पीड है y। अब कैलकुलेशन हमें स्पीड में नहीं करनी है, कैलकुलेशन सारी होगी डिस्टेंस पर। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद रहता है कि हम यहाँ पर स्पीड को अज्यूम करेंगे और डिस्टेंस की कैलकुलेशन पर सॉल्व करेंगे तो आप पूरा टाइम, बल्कि मैं कहती हूँ कि आने वाले बहुत सालों तक भी आपको इक्वेशन नहीं भूलेगा। मुझे भी नहीं भूला, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं दोनों कारों ने कितना ट्रैवल किया। जो ए से चली है ना कार, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी स्पीड और उसका टाइम मल्टीप्लाई किया हमने, यानी कि 7x। कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड हो गई इसकी y और इसने टाइम कितना लिया 7 आवर्स का टाइम लिया। क्लियर? तो हमने यहाँ वही किया 7x और 7y किया। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनाने के लिए हमने ध्यान दिया कि ये जो 70 किलोमीटर्स है ना, ये कैसे आ रहा है, ये x ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, उस डिस्टेंस में से हम ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमारा 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आएगा। ऐसे हमारी बनेगी पहली इक्वेशन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कहता है इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। अब की बार ये दोनों कारें अलग अलग डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर रही है, अब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेंगी तो बहुत जल्दी मिल जाएंगी, है ना। कार ए मान लो, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, तो मैंने इसको यहाँ मिला दिया और कार बी को यहाँ मिला दिया। यहाँ पर आकर अब ये दोनों जो कार्स हैं ये एक जगह पर मिल जाती है। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स, बट इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं, दे मीट इन 1 आवर, वो एक ही घंटे में मिल जाती है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जब वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी तो ऑब्वियस सी बात है तब तो उनकी जो स्पीड थी वो बहुत वराई कर रही है, तभी जाके 7 घंटे के बाद जो है कार ए कार बी को फॉलो कर पाती है, या आप कह सकते हैं कैच कर पाती है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है तो बहुत आसानी से एक दूसरे से मिल जाएंगी 1 घंटे के अंदर अंदर। अब क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए? क्या करेंगे इस इक्वेशन के लिए? हमें फिर से यही काम करना पड़ेगा। कितना काम? हम वही लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कार ए ने कितना ट्रैवल किया है और कार बी ने कितना ट्रैवल किया है। कार ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसकी स्पीड उसका टाइम, स्पीड कितनी है x है, टाइम कितना लिया 1 आवर का लिया, तो मैं 1x लिख देती हूँ। कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार बी ने ट्रैवल किया 1y का डिस्टेंस, है ना। कैसे? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसकी y, टाइम हुआ 1 आवर, 1x और 1y जिसका मतलब हुआ xy।
अब वापस हम आते हैं इस वाले पार्ट पर। अब देखिए क्या करना होगा। अब ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ जा रही है तो आप कह सकते हैं कि इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ने से 70 किलोमीटर आएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं ये 75 किलोमीटर आती है ना, नॉट 75, लेट्स से ये 60 किलोमीटर आती है, ये 10 किलोमीटर आती है, तो 70 कैसे आएगा, 60 + 10। या फिर आप कह सकते हैं कि ये 35 आई, ये भी 35 आई, तो 35 + 35 70, यानी ये जो दो डिस्टेंस हमने निकाले हैं ना, इन्हीं दोनों डिस्टेंस का सम कितना है, वो है 70 किलोमीटर्स। ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। डज इट मेक सेंस? फिर से देखें, अब की बार क्या हुआ, दोनों ने क्योंकि एक ही डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल किया, एक डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ ट्रैवल किया, तो हमने क्या किया ऐसे केस में, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही है तो दोनों का टोटल कवर्ड डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर है, तो हमने प्लस कर दिया। पिछली वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ा था, हमें माइनस करना पड़ा था, क्योंकि एक कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी कार ने कम ट्रैवल किया। बड़े डिस्टेंस में से हमने छोटी कार का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चला कि 70 है, तो हमने x - y किया था 70। यहाँ पर क्या किया, हमने x + y 70 किया। अब ये जो दो इक्वेशन है बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें कार A और B की स्पीड मिल जाएगी। लेट्स डू इट क्विकली नाउ। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या ये x - y = 10 बन जाती है ना, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 10, x + y = 70। तो अगर मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, y तो एलिमिनेट हो गया, 2x आ गया 80, x आ गया 40, y निकालना है तो x - y = 10, x, ये y यहाँ मूव होगा ना तो 10 इस तरफ आएगा, तो 10 माइनस का हो जाएगा, है ना, तो 40 - 10 = 30 = y। तो y की स्पीड यानी जो कार पॉइंट B से चलने वाली कार है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर्स हो जाएगी और दूसरी कार की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर्स/आवर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है A sailor goes 8 km downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. Determine the speed of the sailor in still water and speed of the current. ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ देख रहे हैं, पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ। इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि एक बोट है वो स्टिल पानी के अंदर ट्रैवल कर रही है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कहा जाएगा एक बोट है जो पानी के साथ ट्रैवल कर रही है तो वो 1 घंटे में पहुंच जाती है, जब वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो उसको 2 घंटा लगता है। ऐसे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या होगा, हमें इन क्वेश्चंस को 2 तरीके से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं। पहली चीज़ है, हम जब ये वर्ड आते हैं ना डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं ये वर्ड होते क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है ना। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो ट्रैवल की जा रही है, बोट जो ट्रैवल कर रही है, पानी के अंदर सेल कर रही है, वो पानी के साथ साथ ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर पानी भी जो नीचे है वो भी ट्रैवल कर रहा है और बोट भी ट्रैवल कर रही है, तो ऐसे में सोचिए जल्दी ट्रैवलिंग होगा ना, यानी टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पर जितना पुश एक बोट को लगेगा, पानी भी उसको सपोर्ट करेगा ट्रैवल करने में, तो उसका मतलब है कि जो बोट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं जब एक बोट डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करती है ना, तो इसमें ना फायदा होता है, इसमें बोट की जो स्पीड होगी प्लस जो वाटर की स्पीड होगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पानी भी पुश करेगा बोट को, है ना। तो हम इसमें जो स्पीड लेते हैं एक ही तरफ डायरेक्शन में ट्रैवल करने पर, हम लेते हैं दोनों को ऐड करके। तो फिर ये डाउनस्ट्रीम क्या चीज़ होती है, अपस्ट्रीम क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है जब बोट ऐसे आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो वाटर का बहाव है ना, जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब बोट इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है लेकिन जो पानी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ऐसे केस में जब बोट आगे जाएगी तो थोड़ा सा पानी उसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी।
हर बार बोट की स्पीड मान लो नॉर्मली थी 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे में ना पानी उसको पुश करेगा, तो पानी की स्पीड की वजह से बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो हम निकालेंगे कैसे कि कितनी स्पीड हो जाएगी? हम कहते हैं दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि बोट की स्पीड हम मेजर कर रहे हैं, तो बोट की स्पीड में से हम माइनस कर देंगे करंट, या फिर आप कह सकते हैं वाटर की स्पीड, राइट? फिर से समझिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब ये है जब पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं, यानी कि हम नाव से जब ट्रेवल कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में है, ऐसे केसेस में हमें बहुत फायदा होता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो बोट के अंदर स्पीड है, सेकंड थिंग है कि जो पानी है वो भी हमें पुश कर रहा है, तो पानी की स्पीड ने भी हमें सपोर्ट किया, तो हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। लेकिन अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा? अब ऐसे में तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी हमें बैक पुश कर रहा है, तो ऐसे में हमारी जो स्पीड होगी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? हमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा, एक तो टाइम यहाँ पर ज्यादा लगेगा, सेकेंड थिंग है अपस्ट्रीम जाने का मतलब है यानी कि जब हम आगे की तरफ ना जाकर, मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और पानी हमें पीछे की तरफ पुश कर रहा है, तो हम बोट में से पानी की जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये मान के चलते हैं कि डाउनस्ट्रीम के लिए हमेशा आपको दोनों की स्पीड को ऐड करना है, और अगर आपको अपस्ट्रीम की कैलकुलेशन करनी है दोनों की स्पीड को माइनस करना है। पहली कैलकुलेशन ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का मेन जो बेस है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। आपको याद है अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन को करने का लॉजिक है कि हम डिस्टेंस को फोकस करेंगे, हम सारी चीजें डिस्टेंस के अंदर कैलकुलेट करेंगे, है ना। इन क्वेश्चंस को करने का फोकस ये है कि पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और सेकेंड थिंग है कि हम इसके अंदर डिस्टेंस नहीं लेकिन हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। वहां पर हम सारी कैलकुलेशन डिस्टेंस पर करते थे। हम क्या करते थे, जब कार ए से ट्रेवल कर रही थी और कार बी से ट्रेवल कर रही थी तो हम दोनों की डिस्टेंस को जोड़ के 70 किलोमीटर बना देते थे। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही थी तो हम एक में से दूसरे का माइनस करके 70 किलोमीटर को ऑब्टेन करते थे। इतना क्लियर है? अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें इसमें पहले तो स्पीड समझनी है कि जो बोट है या पानी है उसकी स्पीड कैसी होगी। बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम के अंदर जो है वो पानी के साथ ऐड होगी, और अगर हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट की स्पीड में से हमें पानी की स्पीड को माइनस करना होगा, यानी करंट की स्पीड को माइनस करना होगा। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं इनके वेरिएबल्स पर, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें बताना है कि जो सेलर है ना उसकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, मतलब नॉर्मली उसकी स्पीड कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि बोट या सेलर की जो स्पीड है वो x है। सेकेंड थिंग हमें बताना है स्पीड ऑफ द करंट, यानी पानी की भी स्पीड बतानी है, तो सेकेंड वेरिएबल हमने पानी यानी करंट को मान लिया। इतना क्लियर? चलिए अब इसको हम अच्छे से मेंशन कर लेते हैं कि इसको अब लिखना कैसे है। लेट द स्पीड ऑफ सेलर है ना, लेट द स्पीड ऑफ सेलर इक्वल्स x। तो फिर हम करंट की भी स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y। क्या सिर्फ x मानने से काम चलेगा? हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे ना, यानी कि किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग दी हुई है ना, उसी तरह से हम करेंगे, और y किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है? अब इसके बाद जो चीज हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की सीखी है वो जल्दी से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये हमें हर क्वेश्चन में करना है। जिन भी क्वेश्चन में हम ये पार्ट देखते हैं कि बोट वाला क्वेश्चन आ गया, सेलिंग वाला क्वेश्चन आ गया, शिप ट्रेवल कर रही है, ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको दोनों की स्पीड को डिटरमाइन करना है। एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, और सेकंड स्टेप है आपको ध्यान से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ले लीजिए। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, दोनों को प्लस करके आएगा ना, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी के साथ साथ ट्रेवल करना, x प्लस y। लेकिन जब हम अपस्ट्रीम की स्पीड लेंगे, स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो फिर हमें यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस मतलब
हमें पानी में से बोट को माइनस करना है या बोट में से पानी का स्पीड माइनस करना है? सोचिए जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस करेंगे हमेशा। गलती से भी y माइनस एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप बोट में से पानी की स्पीड को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बोट की स्पीड ज्यादा है। लेकिन अगर आपने पानी की स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस करके कैलकुलेशन की तो इसका मतलब पानी की स्पीड ज्यादा है, तो फिर बोट तो चल ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको ध्यान से हमेशा बोट या सेलर उसकी स्पीड में से पानी की स्पीड या करंट की स्पीड को माइनस करना होगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम आते हैं इक्वेशन बनाने के काम पर। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप यही है जो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को कैलकुलेट करना है। अब सेकेंड थिंग है, हमें कैलकुलेट करना होता है डिस्टेंस नहीं, अब की बार यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे ना हमेशा टाइम के फॉर्म में दिए होंगे। जैसे इन्होंने कहा अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अब देखो, अब ये सेलर जो है ना वो 8 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने डाउनस्ट्रीम, तो ऐसे केस में टाइम कितना हुआ? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? यही होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर है, मेंशन है। और डाउनस्ट्रीम यानी कि स्पीड कितनी है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने अभी अभी ले ली है x प्लस वाई। ठीक है, इतना क्लियर है? जैसा इन्होंने कहा हमने वही किया, यानी हमने किया ATQ। क्लियर है? क्या ATQ कैलकुलेट किया? 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की कैलकुलेशन निकाली कि कितना टाइम लगा। टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा। हमें यहाँ पर हमेशा टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, स्पीड कौन सी है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई होती है, 8 अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना क्लियर है? अब देखते हैं इन्होंने कितना टाइम लिया। 40 मिनट्स का टाइम लिया। तो ये वाली चीज जो है ये 40 किलोमीटर्स है, मतलब 40 मिनट्स के इक्वल है। अब ये मिनट है ना, तो हम इसको भी आर में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड कैलकुलेशन आर में गिवन है, तो इसको भी आर बना लेते हैं। यानी कि 40/60, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना। आप इस कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 8 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इट विल बी डन। कैसे? आप 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे से 3 खत्म हो जाएगा। x प्लस वाई को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर से x प्लस वाई भी खत्म हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। डन? ठीक, अब देखिए कैसे करना है। हमने छोड़ा था 8 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2/3 पर। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डेनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा। ऐसे आपका x प्लस वाई पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया 24। x प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 के साथ x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन विच इज 24 इक्वल 2x प्लस 2y। और इसको तो शॉर्ट करना आता है आपको, है ना? हमेशा याद रखिएगा, जितना शॉर्ट कर सकते कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। तो कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 12x प्लस वाई। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया। क्वेश्चन कहता था कि 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 40 मिनट लगते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? अगर आप डिस्टेंस लेंगे 8 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड लेंगे विच इज x प्लस वाई, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। वो 40 मिनट का टाइम लगता है। मिनट को आर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो हमने 40/60 कर दिया। इस कैलकुलेशन से आपने पहली इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए, जिसके लिए मैं सब रब कर देती हूँ। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कहा जा रहा है? एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। रिटर्न का मतलब क्या हुआ? अब जब वो बोट या सेलर वापस की तरह वापस उसी जगह पर आएगी, जब वापस ट्रेवलिंग होगा तो क्या होगा? ऐसे में जो स्पीड है
वो अपस्ट्रीम हो जाएगी, है ना, अपस्ट्रीम हो जाएगी। अपस्ट्रीम होने का मतलब क्या हुआ कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। कितना टाइम लगा, पहले सिर्फ 40 मिनट लगा था, अब लगा है 1 घंटे का टाइम, यानी 1 आवर का टाइम लगा है। तो आप कह सकते हैं कि ATQ में अब आप क्या करें, आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है ना। टाइम है 1 आवर का, 1 आवर, या फिर हाँ 1 आवर ही ले लेते हैं, 1 आवर। और हमें करना क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है वही 8 किलोमीटर। जितने किलोमीटर गई उतने ही किलोमीटर रिटर्न आई, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा 8 किलोमीटर। स्पीड कौन सी हो जाएगी, अब की बार हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा, तो ऐसे में हमारी जो स्पीड है वो कम हो गई, 8/x-y हो गया। तो यहाँ पर हुआ 1 = 8/x-y। x-y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके डिनोमिनेटर से चला गया। ये बन चुकी है आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू निकालना ऑलरेडी जानते हैं, अपने आप कैलकुलेट कीजिए आगे। सो वी हैव x + y = 12 एंड x - y = 8। मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ऐड करने से आपका जो y है वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। 2x की वैल्यू बची 20, तो x हो गया आपका 10। x की स्पीड आ चुकी है 10 km/h। अब जब x की स्पीड आ चुकी है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, x - y = 8, 10 - y = 8, तो y की वैल्यू आ गई 2 km/h। हमेशा x y पर आंसर नहीं लीव करना है, ओके। हमेशा जब भी आप x y निकालें एंड में आंसर जरूर मेंशन कीजिए कि x y क्या चीज़ है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। तो स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, ये मेंशन करना है आपको। जैसा इन्होंने पूछा है हम वैसा ही आंसर भी मेंशन करेंगे। तो स्पीड ऑफ सेलर कितनी है, 10 km/h। और करंट की स्पीड पूछिए ना, करंट की स्पीड, तो करंट की भी स्पीड आप मेंशन कर दीजिए 2 km/h। अभी कैलकुलेशन हमने आर में की थी तो हमने आर ही रखा। अगर मैंने 1 को 60 बना दिया होता तो ये मिनट बन जाता, और मैंने वहाँ भी जो 40 है उसको फिर 40 लिया होता। तो ये कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। The boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours। तो देखिए यहाँ पर क्लियर गिवन है कि अपस्ट्रीम गई है एंड डाउनस्ट्रीम गई है। तो अब हमेशा याद रखिए अपस्ट्रीम का मतलब हुआ कि हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, यानी हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करके लेंगे, x - y लेते हैं। और डाउनस्ट्रीम के केस में हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। डाउनस्ट्रीम मतलब हम करंट के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड को सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में हम दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे, यानी हम x + y कर देंगे। चलिए एक बार पहले ना, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल अंडरस्टैंड करते हैं। कौन से दो वेरिएबल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे मेंशन करिए, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स x km/h, और ऐसे ही हम बोट का भी ले लेते हैं इन स्टिल वाटर। हमेशा लिखना है आपको पूरा कि इन स्टिल वाटर कितनी है बोट की स्पीड, y km/h है ना, y km/h। इस कैलकुलेशन के जस्ट बाद आप सबसे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की कैलकुलेशन करा करिए। क्या करना है, हम बात करेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड की। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी दोनों का सम, यानी x + y। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x - y। x यानी कि स्ट्रीम में से बोट, सॉरी देखिए मैंने क्या किया, हमें बोट में से स्ट्रीम घटाना है ना, तो y - x। या एक काम करते हैं, हम बोट को x मान लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, और स्ट्रीम को y ले लेते हैं, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं x - y। बोट में से हमेशा स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे। ये बहुत ध्यान से आपको ये स्टेप याद रखना है, नहीं तो आगे जाके कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, ठीक है। तो आपने लिख ली अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, इतना क्लियर है।
अब आगे हम स्टेटमेंट कैसे समझे। स्टेटमेंट कहती है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और मैंने आपको बताया था कि हम इस कैलकुलेशन के बाद हमेशा टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है तो कितना टाइम लगा। डिस्टेंस हो गया आपका 30 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 30 किलोमीटर, और टाइम हो गया आपका, टाइम तो 10 आवर्स दिया हुआ है दोनों का टोटल। तो एक काम करते हैं, इसका जो टाइम है जो स्पीड है वो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। ये अपस्ट्रीम की स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब ये वाली स्पीड। एक तो इतना टाइम लगा। सेकेंड थिंग 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी आई, यानी कि दूसरा जो कैलकुलेशन है वो है 44 किलोमीटर वाले टाइम का 44 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम ना, यानी कि x प्लस वाई। ये है डिस्टेंस 44 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ x प्लस वाई। इन दोनों के काम में मतलब गई और वापस आई तो उसको कितना टाइम लगा, टोटल 10 आवर्स। यानी कि ये जो दोनों टाइम है ना, इन दोनों का सम 10 है, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों का सम है 10 आवर्स। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम निकाला हमने अपस्ट्रीम जाने का 30 किलोमीटर, और ये वाला कौन सा टाइम कैलकुलेट किया 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने का, यानी कि जब हम पानी के साथ साथ ट्रैवल करते हुए गए। तो टोटल टाइम जो था वो लगा 10 आवर्स का। मेक सेंस। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। अब इसको कैलकुलेट करना मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। हम सेकेंड इक्वेशन के ऊपर भी आ जाते हैं क्योंकि फिर मैं सारा हटा दूंगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये कहता है इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। तो अब हम जानते हैं ना कि इस लाइन को हम कैसे लिखते हैं। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम को क्या लिखना होगा हमें, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम को लिखना होगा 40 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होगी x माइनस वाई, है ना। एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ 55, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई। डिस्टेंस 55 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई। दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिल गया एक टाइम, ये जाने का टाइम और ये आने का टाइम मान लीजिए, दोनों में टोटल उसको लगे 13 घंटे। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। मेक सेंस। मैं फिर से बताती हूँ, जैसे ही आप ये वाले क्वेश्चंस देखेंगे आप इसके एंड से स्टार्ट करिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे बोट, पानी, इसके स्पीड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेलर वाले क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है। हमें दो तरह की स्पीड कैलकुलेट करनी है। एक स्पीड कैलकुलेट होगी डाउन स्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए आप दोनों की स्पीड को x और y मानकर जोड़ दीजिए, अपस्ट्रीम के लिए आप दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आपके पास स्पीड आ जाएगी तो इसके आगे का कैलकुलेशन क्या करना है, फिर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी कैलकुलेशन टाइम पर दी होती है। क्या टाइम कहता है, ये कहता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ना 10 घंटे लगे हैं। तो ये आप लिखना सीख लीजिए। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका 30 बाय अपस्ट्रीम की स्पीड, यही होती है ना। क्या चीज़ होती है, ये टाइम में कन्वर्ट कैसे होगा, इसको टाइम में कन्वर्ट करने का मतलब है आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। ये डिस्टेंस गिवन है, ये स्पीड गिवन है। डिस्टेंस है 30 और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की x माइनस वाई। ऐसे ही आप इसको भी लिख लीजिए। ये कितना गिवन है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब आपके पास ये गिवन है कि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। डिस्टेंस 44 और स्पीड आपकी हो जाएगी x प्लस वाई। डिवाइड कीजिए। अब एक टाइम आ चुका है, दूसरा टाइम आ चुका है, दोनों का सम कितना है 10 घंटे इक्वल्स 10। तो ऐसे आपकी निकलेगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप सेकेंड इक्वेशन पर आइए, आपको ये लिखना आ जाना चाहिए। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम लिखने का तरीका क्या है, 40 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड यानी 40 बाय एक्स माइनस वाई। 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितनी हो जाएगी 55 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, है ना। सिर्फ ये जो चार मेन पॉइंट है ना, इनको लिखना सीख लीजिए कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा।
अब इन दोनों टाइम का सम है 10 आवर्स, ठीक है, इन दोनों टाइम का सम है 13 आवर्स। बस इसी से आपको दोनों इक्वेशंस बनानी है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ज़रूर आता है इसी पैटर्न में पर्टिकुलर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए मैं ये सारा रब कर देती हूँ, क्योंकि अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई है ना, हम इन इक्वेशंस के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। ये वाले इक्वेशंस याद है, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का वे होता है x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये दोनों सेम होने चाहिए डेनोमिनेटर। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 बाय एक्स माइनस वाई को u अज्यूम कर लेते हैं, 1 बाय एक्स प्लस वाई को v अज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला बन जाएगा 30u प्लस 40v इक्वल्स 10। और इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, 40u प्लस 55v इक्वल्स 13। इक्वेशन 1 और 2 मैंने मॉडिफाई कर दी, तो लेट्स गिव देम अनदर नेम, इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर? अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। मैंने देखा आप बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं। अगर इनको हमें सेम बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, ऊपर 40 से नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सोच के कि कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे नहीं करिए। देखिए ना, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ, हाँ इक्वेशंस में करेक्शन किया मैंने 44v। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हमने किया 4 को, यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये बन गया आपका 120u प्लस 176v इक्वल्स 40, 120u प्लस 165v इक्वल्स 39। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ बचा 11v इक्वल्स 1। तो v की वैल्यू आ गई 1 बाय 11। v की ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। लेट्स से 30u प्लस 44v इक्वल्स 10, 30u प्लस 44 इंटू 1 बाय 11 इक्वल्स 10, 30u प्लस, ये डिवाइड हो गए 4 पे, प्लस 4 इक्वल्स 10, 30u इक्वल्स 10 माइनस 4 विच इज़ 6। सो u हो गया 6 बाय 30 विच मीन्स 1 बाय 5। लेकिन u और वो v की जो वैल्यूज़ आई है ये हमारा आंसर नहीं है, इसके आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। 1 बाय एक्स माइनस वाई जो है वो u है, 1 बाय एक्स प्लस वाई जो है वो v है। u की जगह आप रखिए 1 बाय 5 और v की जगह आप रखिए 1 बाय 11। सो 5 इधर गया, 5 इक्वल्स x माइनस वाई, यहाँ क्या हुआ 11 इक्वल्स x प्लस वाई, ये तो ख़त्म। ये हो गया आपका 16 इक्वल्स 2x, 16 अपॉन 2 इक्वल्स x इक्वल्स 8। ये वैल्यू अब हम इसमें रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल्स x माइनस वाई विच मीन्स 5 इक्वल्स 8 माइनस वाई। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, तो x आ चुका है 8 और y आ चुका है 3, जिसका मतलब है 8 किलोमीटर पर आवर है आपकी स्ट्रीम यानी बोट की स्पीड, और 3 किलोमीटर पर आवर हो गई आपकी बोट की स्पीड। ऐसे, इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब तक जितने क्वेश्चंस किए आई होप आपको ये वाला इक्वेशन बनाना आ चुका है। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कितना टाइम लगा, 24 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यही करते हैं ना। तो चलिए पहले यही लिख के देख लेते हैं। इस अपस्ट्रीम का मतलब ये है 24 डिवाइडेड बाय, अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई होता है ना। और यही बात अगर हम करें 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की, तो ये कितना होता है 28, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो प्लस होती है x प्लस वाई। कितना लगा टाइम 6 आवर्स का, तो सीधा इक्वेशन बन गई। देखिए कितना इजी हो गया है। क्या करना है हमें, सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है कि अपस्ट्रीम है
24 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, स्पीड है x माइनस वाई। ये टाइम बन गया, ये भी टाइम बन गया, दोनों का टोटल टाइम लगा 6 आवर्स का। सेकेंड इक्वेशन बनाना कितना आसान है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब हुआ 30 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम का मतलब हमारी जो स्पीड है माइनस वाली, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब हुआ 21 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम कौन सा होता है, x प्लस वाई होता है, इक्वल्स कितना 6.5 घंटे 6.5। अब ये लिखना आप अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 24 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बाय 28 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम, और ये दोनों स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ये दोनों टाइम है, दोनों टाइम का टोटल कितना है 6 घंटे का टाइम है। बस ऐसे समझिए ताकि आपको ये स्टेप अब याद हो जाए। अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा इक्वेशन में। 24u हमने x माइनस वाई को, पिछली बार मिस्टेक हुई थी ना, अब की बार हम साइड में लिख लेते हैं कि 1/x माइनस वाई को हम u अज्यूम कर रहे हैं और 1/x प्लस वाई को हम v अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लास्ट में हमें दिक्कत ना हो। मुझे रब करना होगा बोर्ड। 24u प्लस 28v इक्वल्स 6, ये कितना बना 30u प्लस 21v इक्वल्स 6.5। अब क्या करें, ये दोनों 120 बन जाएंगे ना, हाँ ये दोनों 120 बन सकते हैं। ये वाला पार्ट लेट्स स्टॉप। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। सो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते 5 से, तो ये 120 बन जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 बन जाएगा। ये हो गया 120u प्लस 140v इक्वल्स 30, 120u प्लस 84v इक्वल्स 26, है ना, तो सीधा 26 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई होगा ना तो डेसिमल 26.0 है, तो ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ख़त्म। यहाँ क्या बचा 6, 13 में से 8 गया 5, 56v इक्वल्स 10 में से 6 गया 4, बस, तो v इक्वल हो गया 4/56, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 1/14, तो v की वैल्यू आ चुकी है 1/14। ये वैल्यू लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन विच इज़ 24u प्लस 28v इक्वल 6, 24u प्लस 28 डिवाइडेड बाय 14, v की वैल्यू 1/14 है ना, ऐसे रखी जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 24u डिवाइड हो गया 2 पर, प्लस 2 इक्वल 6, 24u इक्वल्स 4, सो u इक्वल्स 4/24, जिसका मतलब हुआ 1/6। v की वैल्यू 1/14 है, u की वैल्यू 1/6 है। फिर से सॉल्व करना होगा। हम आते हैं अपने इक्वेशन पर। 1/x माइनस वाई का मतलब हुआ u है हमारे पास 1/6, 1/6, तो 6 ऊपर गया, यहाँ हो गया x माइनस वाई। फिर से इक्वेशन बन गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम रखते हैं, यही कर देते हैं, 1/x प्लस वाई की वैल्यू है v की इक्वल, और 1/x v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू इज़ 1/14, तो इसका मतलब 14 इक्वल्स x प्लस वाई। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इक्वल 6 और x प्लस वाई इक्वल्स 14, ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा, 2x हो जाएगा 20, सो x हो जाएगा 10। वैल्यू रख देंगे हम इस इक्वेशन में लेट्स से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 विच इज़ 4। तो इसका मतलब जो करंट की स्पीड है वो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो बोट की स्पीड है वो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दैट मेक सेंस? ऐसे करना है। स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 5। A man walks a certain distance with a certain speed.
आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सन है जो इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ। उसकी जो स्पीड है कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसे। इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, मान लीजिए पहले उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर की, अब उसकी स्पीड फास्ट हो गई है। कितनी फास्ट हो गई है? हाफ किलोमीटर पर आवर, यानी अब उसकी जो स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो गई है। तो इतने ही डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 आवर लेस लगता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस बहुत सारा था, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम लगा है 1 आवर का लेस। 1 आवर लेस आप कह सकते हैं, पहले मान लो 5 घंटे लग रहा था, अब सिर्फ 4 ही घंटे लगा। बट इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर स्लोअर, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर कम कर देता है, मान लो उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, अब उसने स्पीड कर दी 1 किलोमीटर पर आवर, राइट, 1 किलोमीटर कम कर दी है पर आवर की स्पीड, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर उसको पहले लग रहे थे 5 घंटे, तो अब उसको लग रहे हैं 8 घंटे। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ वॉकिंग, हमें इसके अंदर डिस्टेंस कवर भी निकालना है और उसकी ओरिजिनल स्पीड भी निकालनी है कि वॉकिंग की स्पीड कितनी है। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे जो 2 वेरिएबल्स लेने हैं ना, वो ये है ना, डिस्टेंस कवर एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ वॉकिंग, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने क्या किया है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ वॉकिंग को x किलोमीटर पर आवर लिया है और टाइम को हमने y आवर लिया है। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो स्पीड है उसकी वो है x किलोमीटर पर आवर की, राइट। सेकेंड थिंग है, हम यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड के बाद डिस्टेंस कवर को y नहीं मान रहे हैं, हम बल्कि टाइम को y अज्यूम कर लेते हैं। इससे ना थोड़ी कैलकुलेशन में हमें ईजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास टाइम टेकन को हम y अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम का। तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका y, तो ये हो गया एक्स वाई। अब आते हैं हम अपनी इक्वेशंस बनाने के लिए ATQ, और अब ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ है इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो यहाँ बात हो रही है स्पीड की, स्पीड लिख देते हैं, और टाइम के बारे में भी बात हो रही है, टाइम भी लिख देते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि स्पीड बढ़ गई है ना, बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है? हाफ किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ, राइट। अब ये उसकी नई स्पीड आ गई है, ये है इसकी स्पीड। और क्या कह रहे हैं? ही टेक्स 1 आवर लेस। अब उसका ये जो टाइम है ना, ये हो जाता है 1 घंटा कम। ये टाइम है ना, ये टाइम उसका 1 आवर कम हो गया। ये क्या चीज़ है? ये है उसका टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई, यानी कि स्पीड को बढ़ाया, टाइम को कम किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस, है ना। ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने क्वेश्चन से, बट फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये लॉजिक ध्यान रखिए, इन्होंने क्या कहा कि स्पीड बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? हाफ किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गई है, तो हमने स्पीड को बढ़ा दिया। इन्होंने कहा टाइम कम लगा, तो हमने टाइम में से 1 आवर लेस कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए एक्स वाई। ये बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले सेकंड इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेशन करनी होगी। बट इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब हम बात करते हैं फिर से वही अपने एक्स और वाई की। ये क्या चीज़ है? ये है स्पीड, ये है टाइम, है ना। अगर अब उसकी स्पीड जो है ना कम हो गई है, कितनी कम हो गई है? 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गई है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 1, राइट। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 3 आवर्स मोर का, तो हम यहाँ पर टाइम ऐड कर देते हैं 3 आवर्स मोर, यानी कि हमने 3 आवर्स को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस विच इज एक्स वाई। ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पॉज कीजिए, अब इसको अपने आप सॉल्व कीजिए।
आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अब अच्छे से समझ में आते हैं, आप कर लेते हैं ना सब। ये हो गया एक्स वाई प्लस हाफ वाई माइनस एक्स माइनस हाफ इक्वल एक्स वाई। इक्वल के यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ है ना, हम इन्हें सीधा हटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचा, हाफ वाई माइनस एक्स माइनस हाफ इक्वल्स ज़ीरो। अब ये 1 नहीं है, ये 0 है ना, क्योंकि जब ये पूरी वैल्यूज़ कट जाती है तो ये आपस में एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये 0 बच जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखो हाफ वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर तो हो गया आपका एक तरह से y/2 माइनस एक्स माइनस हाफ इक्वल्स 0। अब सिर्फ x के पास 2 नहीं है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों के डेनोमिनेटर में है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। अब ये इक्वेशन आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसे यहाँ कर देती हूँ, y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हुआ, मैं माइनस 2x को अगर पहले लिखूँ प्लस का y माइनस 1 इक्वल्स 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x 2x माइनस y और इक्वल ये 1 मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो यहाँ पे इसका साइन जो है वहाँ जाने पे प्लस का हो जाएगा और माइनस की वजह से -1 हो जाएगा फिर से। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन यानी कि ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखते हैं। ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स एक्स वाई। यहाँ भी सेम वही होगा, एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पर दोनों सेम इक्वल क्वांटिटीज़ है ना, हटा दो पहले ही। अब क्या बचा यहाँ पर, 3x मैं पहले लिख देती हूँ, माइनस वाई बाद में, और ये वाला माइनस का 3 मूव कर दिया सॉरी। तो ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साथ में रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स 3, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स -4। तो x की वैल्यू आ चुकी है 4, यानी x क्या था, उसकी ओरिजिनल स्पीड ऑफ वॉकिंग थी। इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनली उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर वॉक कर सकता है। अनबिलीवेबल है ना। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेट्स पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस वाई इक्वल्स -1, 2 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल्स -1, 8 माइनस वाई इक्वल्स -1, 8 प्लस 1 इक्वल्स वाई, 9 इक्वल्स वाई। तो टाइम कितना लगा, ये है स्पीड, यहाँ सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन कितना हुआ 9 आवर का। हाउएवर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, यानी 4 इंटू 9 36 किलोमीटर। ये कहाँ से मुझे पता चला, क्योंकि इन्होंने पूछा था हमसे डिस्टेंस कवर्ड एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ वॉकिंग, लेकिन हमने जो माने थे वो डिस्टेंस कवर्ड तो माना ही नहीं, हमने सिर्फ स्पीड मानी थी x और टाइम टेकन को हमने y मान लिया था, सिर्फ कैलकुलेशंस को थोड़ा सा अप्रोप्रिएट करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। स्क्रीनशॉट आप सेव कीजिए।